एवरीवन ब्रिंग आउट योर मोबाइल, मोबाइल बाहर निकालो और उसे स्विच ऑफ करो। तो बोल रहा हूं कर लो, जो बोल रहा हूं वो कर लो। अच्छा एक बात मानो, तुम्हारे लाइफ में मेरी इतनी सी जगह है क्या कि जो बोल दो वो कर दोगे? अब तक इतनी जगह बनाई है मैंने, तो जो बोल रहा हूं वो कर लो। अगला 1 घंटा या लेट से 40-45 मिनट जो भी होंगे हमारे पास, ये तुम्हारे जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल होंगे, ठीक है? अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, सुनो, अपना रजिस्टर का एक पेज अगर ले सकते हो हर लोग, सिर्फ एक पेज या रजिस्टर ही इटसेल्फ, सिर्फ रजिस्टर लिखने वाला रजिस्टर, तो वो सामने रखो। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल। किसी को इतना काम नहीं है तुमसे कि तुम्हारे लाइफ में फोन आ जाए। खुद के लिए ये तुम अपना पर्सनल टाइम दे रहे हो। सिर्फ रजिस्टर का एक पेज या रजिस्टर जैसा आपको ठीक लगे और एक पेन, बाकी कुछ नहीं होना। आपका मोबाइल होना लेकिन वो बंद होना मैंडेटरीली। इतना सिर्फ खुद के लिए करो, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए इतना करो कि तुम 40 मिनट अपने आप को दे रहे हो। लेकिन आई बेट जीवन इसके बाद बदल जाएगा। मैं बेट करता हूं कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आज मैं तुम्हें अपने आप से मिलाने जा रहा हूं, आज मैं तुम्हें अपने आप से मिलाने जा रहा हूं, बिलीव मी। तुम बोल के जाओगे भाई फुल रिस्पेक्ट। हो गया? एवरीबॉडी कैन यू प्लीज शो मी आपका मोबाइल बंद है? नहीं, फोन ही बंद कर दो, स्विच ऑफ। एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नाउ कैन आई हैव योर साइलेंस प्लीज? मैं आपको आपकी लाइफ से मिलाने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुने। डन? सब ओके? आपके सामने सिर्फ एक रजिस्टर या पेज और एक पेन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। डन? जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं प्लीज आप भी अपने मोबाइल बंद करेंगे। घर पे अगले 40 मिनट कोई भी आ जाए, रूम में कोई भी आ जाए, खोलना नहीं। अगर आप लेक्चर ही मोबाइल में देख रहे हैं तो अलग विषय है, ठीक है? रूम में कोई भी आ जाए, अगले 40 मिनट तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूं, और कोई नहीं। इस रिलेशन के बीच में अगले 40 मिनट कोई और नहीं। पक्की बात? शुड आई स्टार्ट? चलिए शुरुआत करते हैं। सर आज एक प्रॉब्लम है आपके साथ, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। जब फाउंडेशन क्लियर किया ना तो आप लोग बहुत सॉर्टेड थे कि मेरे को इंटर पे जाना है। लेकिन आज जब आप इंटर पे आए हो ना, मेनी ऑफ यू लैक क्लैरिटी, जो तुम्हारे शक्ल से दिखता है कि साला रोज सुबह उठ रहे, जीवन में रोज सुबह उठ रहे, क्या कर रहे? रोज सुबह उठ रहे, बैकपैक कर रहे, बैकपैक करके यहां आ रहे, यहां आने के बाद पढ़ाई कर रहे। कुछ जगह मन लग रहा, कुछ जगह मन नहीं लग रहा। कुछ क्लास करने का मूड होता है जिसको छोड़ने का ही मूड नहीं होता, और कुछ में जाने का ही मूड नहीं होता। हो रहा है, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज डिफरेंट टेम्परामेंट। इसके अलावा हमारे घर में साला जीवन में कुछ और चल रहा है, जिसका टेंशन हमें यहां खाए जा रहा है। हालांकि हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वी आर टोटली हेल्पलेस, वी आर टोटली हेल्पलेस। यस और नो? तो इस सारी सिचुएशन में आखिर जीवन में क्लैरिटी तो आए कि आखिर जीवन में मेरे को करना क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, फाउंडेशन क्लियर किया जब तो ये सॉर्टेड था कि मेरे को कहां जाना है, इंटर में जाना है। लेकिन आज जब मैं इंटर में आ चुका हूं, पहला बार ऐसा लगा था साला दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएगा, दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर दूंगा। सिलेबस पे आगे बढ़ रहा हूं तो समझ में आ रहा है एक ग्रुप ही हो जाए यही बहुत है। समझ में आ रही है? साला एक ग्रुप हो जाए यही बहुत है मेरे जीवन के अंदर में, क्या चल रहा है जीवन में। अच्छा कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा दिन क्या चल रहा, शाम क्या चल रही, मॉर्निंग क्या चल रहा। हम सभी लोगों के पास एक क्लैरिटी का इशू है। दूसरी बात एक विजन का इशू है। हमारे पास ना एक विजन नहीं है। देखो पता है क्या, किसी जगह पे पहुंचने के लिए ना तुम्हारे पास एक विजन का होना जरूरी है। आज से करीब 11 साल पहले देखो तो शायद मैं तुम ही था। 11 साल पहले कोई डिफरेंस नहीं अपन दोनों में, हम एक थे दोनों, आप और मैं, ठीक है? पॉइंट क्या था, मैं विजन देख रहा था और तुम्हारे पास विजन नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैं ये फिर समझाता हूं कि एक विजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी चीज को देखोगे नहीं वहां पहुंचोगे नहीं। आप किसी चीज को पहले इमेजिन करते हो और फिर वहां पहुंचने की हिम्मत करते हो। पहले पहुंचना पड़ता है वहां पे, ऐसे नहीं होता। पहले उस विजन तक के पहुंचना पड़ता है कि मेरे को लाइफ में एक करना है, तो जाके हम कुछ कर पाते हैं।
तो चलिए अपने आप से मिलते हैं। अगले 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के, और इधर उधर आगे पीछे कहीं ध्यान मत देना, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पे फोकस करते रहना। अगले 1 मिनट में आप मरने वाले हो। मैं आप सभी को एक बात कह रहा हूं, अगले 1 मिनट में आप मर जाओगे, आपका पूरा एग्जिस्टेंस खत्म, बचने नहीं वाले। अब अगर तुम अगले 1 मिनट में मरने वाले हो तो तुम्हें क्या करना है पता है? तुम्हें उस पेज के ऊपर अपने जिंदगी के कोई भी 3 इंपॉर्टेंट लोग लिखने हैं जो लास्ट के तुम्हारे इस 1 मिनट के अंदर में तुम्हारे साथ होने चाहिए। 3 लोगों में मम्मी पापा में से कोई भी एक आएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, भाई बहन में से कोई भी एक आएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, और तीसरा व्यक्ति। ये 3 लोगों के अलावा पूरा सोच लो, पूरा दिमाग लगा लो, ठीक है? ये 3 लोग के अलावा और कोई चौथा नहीं लिखना। मम्मी पापा दोनों में से कोई भी एक, भाई बहन दोनों में से कोई भी एक, और तीसरा एक कोई भी व्यक्ति। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 people in my life. मरने के टाइम तुम ये आदमी तुम्हारे साथ होने चाहिए। अगले 1 मिनट में तुम मर रहे हो और तुम इनको देखना चाहते हो। लिख दिया? बहुत सोच के लिखना, क्योंकि तुम मरने वाले हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस, नाम, ये वो सब खत्म होने वाला है। 2 तो बड़े क्लियर है, इशू तीसरे का ही है। अगर तीनों मिल गए आगे बढ़ो, सोच समझ के अगर लिख लिया हो तो। अब करना है सेल्फ कन्फेस। अब तुम्हारे पास भगवान ने दिया है 3 मिनट का एक्सटेंशन और कहा कि तू इन 3 लोगों को जो कुछ बोलना चाहता है वो बोल दे। मतलब नेक्स्ट स्टेप इज, आप अगले 3 मिनट में मर जाओगे और ये 3 विशेष लोग हैं आपकी जिंदगी में। आप इनको जो बोलना चाहते हो ईमानदारी से, जेन्युइनली, वो तुम्हें लिखना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। What is your message to your mom dad? What is your message to your loved ones? जो लिखना चाहते हो वो लिख दो, एज इफ तुम मर रहे हो। पता तो चले तुम्हें अपने आप को मारते वक्त लिखना क्या होता है। एंड सीरियसली डू इट, यू विल बी इन पैरेलल यूनिवर्स। हाथ कांप जाएंगे लिखते लिखते। लिखो अपने मम्मी पापा को क्या कहना चाहते हो इस आखिरी 3 मिनट में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, आप मेरे लिए सब कुछ हो। भाई बहन को जो लिखना है, आज से मेरी अलमारी तेरी, मेरे कपड़े तेरे, खुश रखना, मैं हूं नहीं हूं, मम्मी पापा का ध्यान रखना, जो लिखना है लिख दो। अब तुम एग्जिस्ट नहीं करोगे। जितना लिखना है लिख दो, जो लिखना है लिख दो। एंड बी वेरी सीरियस। और अगर ईमानदारी से नहीं लिख पा रहे हो मत लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना लिखना है उतना लिख दो। बस ये समझ लो आपके पास, उनके पास आपकी आखिरी याद रहेगी। तीनों के लिए नोट लिख दिया। वॉट एवर आर योर ट्रू फीलिंग्स, राइट फीलिंग, जो तुम महसूस करते हो इन 3 लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद वो तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे। भाई को कुछ डायरेक्शन देने हैं, मम्मी पापा को कुछ बताना है कि आप यहां गलत हो, मम्मी को बताना है अपनी तबीयत का ख्याल भी रखना, पापा को बताना है
हमारे लिए मेहनत करते वक्त खुद के लिए रेस्ट कर लेना, वॉट एवर। शायद तीसरा नाम वो है जिससे तुम प्यार करते हो, या तुम्हारे लाइफ का स्पेशल पर्सन। बहुत इच्छा थी तेरे से शादी करने की, लिखो लिखो। हाथ कांप जाएंगे लिखते वक्त, पर लिखो। 1 मिनट लेफ्ट। शायद तुम्हें एक इमोशनल नोट लिखना हो, अगली बार लाइफ में कभी पैदा हो तो आपके घर पे ही हो। उस पर्सन को इमेजिन करो, वो तुम्हारे सामने। क्या होता है, कई बार बोल नहीं पाते, लिखना पड़ता है। फेस देखो उस बूढ़े आदमी का, तुम्हारे बापू, हल्की सी झुर्रियां, बड़ी दाढ़ी, अच्छी खासी हेल्थ, ध्यान नहीं दी हुई, उखड़ा सा शर्ट। 1/2 मिनट लेफ्ट। लिख दो। अगली बार ह्यूमन का जन्म मिलेगा क्या ये भी पता नहीं, शायद बोल भी ना पाओ। स्टॉप। जहां हो वहीं, जहां हो वहीं रोक दो। क्या हुआ? आधे तो यहीं रोना चालू कर दिए। क्या हो गया बेटा? बैठ गया दिल? आगे नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे थे? क्या लिखना है समझ नहीं आ रहा था? अब तीसरी चीज करनी है। मैं आपको इमोशनली ब्रेक कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुने। मैं सिर्फ आपको इमोशनली ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि जब तक टूटोगे नहीं ना, समझ नहीं आएगा जीवन में करना क्या है और करना किसके लिए और करना क्यों है। अब आता हूं मैं तीसरे पॉइंट पे, बराबर है? अगर तुम्हें कुछ दिन जीने और मिल जाए तो ऐसे कौन से ड्रीम्स है जो पूरे करने हैं? अगर तुम्हें कुछ दिन और जीने मिल जाए तो ऐसे कौन से ड्रीम्स है जो पूरे करने हैं? जैसे मुझे ट्रैवल करना है, तो आप सिर्फ इतना नहीं लिखोगे ट्रैवल करना है, आप लिखोगे कहां ट्रैवल करना है। ध्यान से सुनिए। आपने बोला मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, तो सिर्फ गाड़ी में इतना, पूरी बात ध्यान से सुनो। आप अपने गोल सेट करने जा रहे हो, तो आप सिर्फ इतना नहीं लिखोगे मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए। एंड प्लीज बी रियलिस्टिक, रोल्स रॉयस चाहिए। औकात के बाहर की चीज नहीं लिखने की। आज जो तुम कर सकते हो अपकमिंग 5 ईयर्स में, आज जो तुम कर सकते हो अपकमिंग 5 ईयर्स में, उतना लिखो। डैड का लोन निकालना है, डैड के लिए इंश्योर, वॉट एवर इज योर ड्रीम, वो लिखना है। गिव द हेडिंग माई ड्रीम्स। क्या क्या करना है अगर भगवान ने 5 साल और दे दिए तो? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी वेरी स्पेसिफिक। मोबाइल लेना है तो कौन सा लेना है, घूमने जाना है तो कहां जाना है, घर चाहिए तो किधर चाहिए और कैसा चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, जिसमें लिखना है लिख। तेरे ड्रीम्स, लाइफ में जो मस्ती करनी है वो सब लिख दे। तुझे क्या करना है लाइफ में, अगर भगवान ने कुछ साल और स्पेयर कर दिया तो?
इट कुड बी एनीथिंग। एक एग्रीकल्चर लैंड लेना है, घर पे मॉर्गेज पड़ी हुई एग्रीकल्चर लैंड निकालनी है, मॉर्गेज पड़े हुए मम्मी पापा के कंगन वापस लाने हैं। इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ। इस व्यक्ति से मिलना है, एक बार इसे मिलके सॉरी बोलना है। वॉट एवर इज योर ड्रीम, सब लिखो, काउंट मत करते बैठना, सप्लीमेंट नहीं भर रहे हो। जो अपकमिंग 5 ईयर में रियलिस्टिक चीजें हैं वो लिखना। लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, ये करना है, वो करना है, पापा का लोन उतारना है, तो उसके आगे लिखना लोन कितने का है। प्रॉपर्टी गिरवी थी तो कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी थी जिसको छुड़ाना है। वेरी वेरी माइन्यूट डिटेल। टाइम्स अप, स्टॉप। जहां हो वहीं रुक जाओ, वो जहां हो वहीं रुक जाओ। मैंने क्या किया देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया आपके जिंदगी के 3 लोग, ये आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। इन 3 के अलावा लाइफ में किसी ने कुछ भी बोला दिमाग नहीं लगाने का, क्योंकि अगर वो मरने के टाइम आपकी इंपॉर्टेंट लिस्ट में नहीं है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट एवरीवन। देयर इज अ बुक, जो कहता है ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लाइफ में, मरने के टाइम पे अगर यही 3 लोग इंपॉर्टेंट है तो कोई क्या बोल रहा है इससे आपको आज फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब कोई भी कोई चीज कह रहा है, आपने अपने मन में ये 3 लोगों को वापस इमेजिन करना। जो कह रहा है वो 3 लोग हैं, और अगर वो ये 3 लोगों में से है तो जीवन भर अपना मुंह बंद रखना, तुम सही हो या गलत हो। अगर लेट से वहां पे मम्मी लिखा हुआ है और जो तुम्हें चिल्ला रहा है वो मम्मी है, जीवन भर पलट के वापस जवाब नहीं देना, चुपचाप सुन लेने का। और अगर वो ये 3 लोगों में है तो कंफर्म ध्यान देना है। ये 3 लोगों में नहीं है तो ध्यान ही नहीं देना कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे मरने के टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं है, और तुम्हारे मरते वक्त अगर वो है ही नहीं तुम्हारे आसपास तो तुम्हारे लिए रिलेवेंट ही नहीं है। दूसरी चीज, तुमने एक मैसेज दिया, लाइफ एक टोटल अनसर्टेन गेम है। तुमने उनको एक मैसेज दिया हाउ मच यू लव, जो शायद तुम कभी उनको बोल ही नहीं सकते अप फ्रंट जाके। वो वहां वो चीज लिखी है जो तुम जीवन भर उनसे बोलना चाहते हो पर कभी बोल नहीं पाओगे। तीसरा वो है जो तुम्हारे ड्रीम्स है, तुम्हें ये अचीव करना है, दीज आर योर गोल्स। ये तुम्हें अचीव करने की इच्छा है, ये तुम चाहते हो कि तुम जीवन में लो। तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, पर मरने से पहले ये चीजें पूरी करने की इच्छा है तुम्हारी। ये है टू डू लिस्ट, ये है विजन। जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक संडे मंडे मॉर्निंग इवनिंग कुछ नहीं समझना। 10 बार आके इस लिस्ट को चेक करना, हैव आई डन दिस? इफ आंसर इज नो, यू विल स्टिल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड। अब आता हूं मैं चौथे पॉइंट पे, रिग्रेट। अब तक ये गोल अचीव क्यों नहीं हो पाए? खुद के हाथ से लिखना है आज तक जीवन में क्या क्या गलती की। जैसे किसी लड़के या लड़की के साथ हुकअप विच वॉज अ डिच टू द फैमिली, लिखो। आज तक क्लास प्रॉपर नहीं करी, लिखो। ये जो ऊपर वाले ड्रीम है ना, ये अब तक अचीव क्यों नहीं हो पाए? तुमसे लाइफ में आज तक क्या क्या गलती हुई है, पेन इट डाउन। मैंने ध्यान नहीं दिया, आई प्रोक्रेस्टिनेटेड द थिंग्स, आई डिच टू माई लव, वॉट एवर। और एक बात समझना, खुद की सच्चाई खुद से तो झूठ नहीं बोल सकेगी, लिखो। थिंग्स डन रॉन्ग, आज तक क्या क्या गलती की लाइफ में, सारी गलतियां लिख दो।
ईच एंड एवरी गलती, किसी को धोखा दिया, किसी के पैसे चुराए, मम्मी पापा से झूठ बोला, किससे क्या छुपाते आ रहे हो, अपनी सच्चाई फेस करो जरा, लिख नहीं पाओगे। एंड बी वेरी सीरियस, तुम गोल सेट करने जा रहे हो लाइफ के। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की भाषा में इसे स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है। स्ट्रेंथ वो 3 लोग, वीकनेस जो तुम लिख रहे हो, अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हारे ड्रीम है, थ्रेट्स अगेन तुम लिख रहे हो जो तुम्हें रोक रहा है। लिखो क्या गलती की, एग्जाम में चीटिंग करी, लिखो गलती की। बीइंग वेजिटेरियन, नॉन वेज खा लिया, वट एवर, जो गलती है तुम्हारी वो लिख दो, क्योंकि तुमने ये गलत किया है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तुम्हारी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में आ रहा लिख दो। लिखो, रुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जीने के लिए टाइम कम बचा है। तुम्हारे घर वाले जाए तो एटलीस्ट तुम कन्फेस तो कर पाओ अपने घर वालों के साथ कि ये गलतियां की है, सॉरी माफ कर देना। वॉट एवर, घर पे झूठ बोल के पैसे मंगाए, अननेसेसरी जगह वेस्ट किया, सब लिखो पूरा। अपने आप से झूठ मत बोलना। क्या हुआ, ड्रीम से बड़ी लिस्ट बन गई। ड्रीम से बड़ी लिस्ट बन गई क्या? स्टॉप, क्लोज डाउन योर बुक्स। ये पेज जीवन में अपने अलावा कभी किसी को मत दिखाना। और लाइफ में जब भी डिमोटिवेट हो जाओ, पढ़ाई करने की इच्छा ना हो, विजय सारडा साथ हो ना हो, ये पेज ओपन कर लेना, विजय सामने दिख जाएगा। ये 3 लोग तुम्हारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो तुम्हारे ही लाइफ के लिए है। दूसरा, ये वो लोग हैं जिनको तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाओगे, उन रिस्ट्रिक्शंस है, नहीं कह पाओगे, कई ईगो क्लैशेस है, नहीं कह पाओगे। तीसरे वो है जो तुम्हारे को तुम्हारे लाइफ में अचीव करने हैं पर कर नहीं पा रहे हो। दीज आर योर अपॉर्चुनिटीज जिसको तुम ले सकते हो। और चौथा है वो गलतियां जो आज तक तुमने की है। कई लोग तो गलती लिखते लिखते ही रो दिए, यहां से देख सकता हो। क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या कर रहे थे। अब एक आंखें बंद कीजिए, मैं आपको विजन दिखाता हूं। आंखें बंद कीजिए, अब आंखें ओपन ही मत करना। मैं तुझे तेरा लाइफ रिकॉल करवाता हूं। कर दिया आंखें बंद। पता है, इमेजिन तेरे मम्मी पापा की शादी हुई है। शादी में अपने सारे रिलेटिव को इमेजिन कर, सिर्फ इमेजिन करते जा, रोक मत बस अपने आप को, इमेजिन करते जा। शादी हुई, कुछ सालों बाद तुम एक्सपेक्टेड बने। जिस दिन तुम मम्मी के पेट में आए, मम्मी भयानक खुश, पप्पा डबल खुश, फैमिली ट्रिपल खुश। अब जर्नी थी 9 महीने की, करोड़ों शुक्राणु में ना तुमने अपनी जगह बनाई और तुम इस धरती पे बॉर्न हुए। उस मां ने ना 6 महीने तक, अगले 3 महीने में डिटेक्शन होता है, 6 महीने तक तुमको अंदर रखा। जो उसने खाया वो तुमने खाया। उसने खाया या नहीं खाया, पर उसने जो खाया वो तुमने खाया।
लात मार रहे थे तुम अपनी माँ को पेट में, लात, फिर भी सहा। रोज पप्पा आते, मम्मा के पेट को हाथ लगाते और तुमसे बात करते, कैसा है बेटा, अंदर सब ठीक है ना, तू टेंशन मत ले, हम बाहर वेट कर रहे तेरा, तू चाहिए हमको, तू आएगा ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें है तेरे लिए, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, तू बस आ बाहर। तुम्हारे घर के हर बड़ा उस टाइम पे केयर कर रहा तुम्हारी। भयानक, मम्मी सीधा नहीं सो पाती थी क्योंकि तुम थे, मम्मी उल्टा नहीं सो पाती थी क्योंकि तुम थे। अरे उल्टा भी नहीं, कई बार तो बेड से नहीं उतर पाती थी क्योंकि तुम थे। अपनी बॉडी खो दी क्योंकि तुम्हें आकार मिल सके, अपनी बॉडी खो दी ताकि तुम्हें आकार मिल सके। पप्पा ने भयानक मेहनत करी क्योंकि तुम आओ तो तुम किसी भी चीज पे हाथ रख दो तो तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। फाइनली वो दिन आया और तुम आए। जैसे तुम आए ना, तुम तो बाद में रोए, तुम्हारी मम्मी पहले रो दी क्योंकि इतना दर्द हो रहा था। इमेजिन कर, उस हॉस्पिटल में तेरी मम्मी, इतना दर्द हो रहा था, ऐसा होल्ड करके रखा, डॉक्टर ने होल्ड करके रखा, पप्पा बाहर फुल टेंशन में कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। फाइनली यू केम इन, तुम आए, भयानक खुशी, सारी तकलीफें गायब। तुमको चलना नहीं आता था, धीरे से चलना सिखाया। खाना क्या आता था ये नहीं समझ में आया, खाना सिखाया। पता है, पॉटी जाना नहीं आता था तुमको, पॉटी साफ करी तुम्हारी। सुसु कर देते थे तुम रात में बेड पे, तुमको सूखे में सुलाते थे, वो खुद ही गिल्ले बेड पे सोए थे, खुद ही गिल्ले बेड पे सोए। कई बार तू अच्छे स्कूल में पढ़ ले इसलिए उनने सैक्रिफाइस कर लिया। तुम्हारा 10th आने वाला है, नाउ इमेजिन योरसेल्फ इन 10th, तुम्हारा 10th आने वाला है। इतने सालों से जो स्कूलिंग करी थी ना, क्योंकि तुम्हारा करियर चेंज होने वाला था, तुम्हारे मम्मी पापा ने ना अपने घूमने का प्लान कैंसिल किया क्योंकि तुम्हारा बोर्ड है। तुम्हारे बोर्ड के लिए तुम्हें बेस्ट से बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करी, बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करे, पूछा तक नहीं, तुम्हारे बाजू बैठ करके तुम्हें पढ़ाया। रात में मम्मी ने खुद लेट सोई, सुबह लेट उठी और फिर भी करा ताकि तुम पास हो जाओ। एग्जाम जब तुम्हारा चल रहा था ना, मम्मी और पापा दोनों प्रेयर कर रहे थे भगवान को, तुम पास या फेल ये मैटर नहीं था, तुम हिम्मत मत तोड़ दो अपनी, ये हिम्मत था कि तुम अपनी हिम्मत मत तोड़ दो। पेपर दे के आते, मां का पहला सवाल भूख लगी है, और बापू का पहला सवाल पेपर कैसा गया। रिजल्ट आने वाला था 10th का तुम्हारे, तुम अति टेंशन में। लेकिन पता है, तुम्हारे माँ बाप को ना हमेशा से तुम पे प्राउड रहा है कि साला ये फेल नहीं हो सकता, मैं फेल हो जाऊं चलेगा, मेरा बच्चा फेल नहीं होगा। तुम टेंशन में थे, तुम इसलिए टेंशन में थे क्योंकि तुम उनको लेट डाउन नहीं करना चाहते थे। ना समझी में भी तुम्हें इतनी समझ थी कि मैं मेरे मम्मी पापा को गिरने नहीं दूंगा। 10th का रिजल्ट देख, तेरी मम्मी रो रही है। रोई थी मम्मी, क्यों? पॉइंट ये नहीं था कि तुम पास हुए, पॉइंट ये था कि उनकी मेहनत सफल हो गई। तेरे पापा भयानक खुश, दोस्त पार्टी मांग रहे, लाइफ सॉर्टेड। फिर इसके बाद तुमने डिसाइड किया मेरे को साइंस और कॉमर्स में जाना है। 12th आया, 12th का बोर्ड, फिर से उनकी एग्जाम, क्योंकि एग्जाम ये तुम्हारी नहीं थी, एग्जाम उनकी थी, उनने एग्जाम दिया। फिर वही रिजल्ट का दिन, 12th पास। मम्मी पापा ने बोला जिंदगी का एक पड़ाव पार हो गया, अब नेक्स्ट पड़ाव। तुमने कहा मैं सीए करूंगा, कुछ पता नहीं उनको इस कोर्स के बारे में। तुमने बोला कि भैया कुछ प्रेस्टीज पॉइंट होता है, कुछ जगह होती है, वहां जाना है। ये आदमी ने फिर एक बार अपनी इच्छा मारी, पहले ये देखा
कि पैसा कितना लगता है। जब देखा तो समझ में ही नहीं आया पैसा लाएंगे कहाँ से, पर वो आदमी ने ना पैसा जुटाया, कैसे भी जमाया, पर वो आदमी ने पैसा जमाया और बोला जा जाके करना है। तुम अलग मस्ती में, अलग जोश में, तुम्हारा जितना बड़ा जोश उस आदमी की उतनी बड़ी लाइबिलिटी। फाउंडेशन का एग्ज़ाम था तुम्हारे फाउंडेशन का एग्ज़ाम तुमने दिया, रिजल्ट का दिन था फाउंडेशन का। रिजल्ट के दिन रात में नींद नहीं आ रही है, दोस्त मस्ती कर रहे हैं, भाई तेरा ये दे, रोल नंबर दे, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। अगला दिन हुआ, सुबह हुई, सुबह उठ करके तुमने भगवान को हाथ जोड़े। तुम इसलिए जोड़ रहे थे कि तुम पास हो जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा इसलिए जोड़ रहे थे मेरे बच्चा हिम्मत ना हार जाए, सब चलेगा, मेरा बच्चा टूट गया वो नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा, मेरा बच्चा टूट गया वो नहीं चलेगा। रात तुम भी नहीं सोए थे, रात वो भी नहीं सोए थे। तुम ये सोच रहे थे कि पास नहीं हुआ तो क्या, तुम्हारे मम्मी पापा ये सोच रहे थे कि पास नहीं भी हुआ तो क्या बोलना है। फाउंडेशन के लिए रोल नंबर डाला, स्पेशल कैप्चर कोड डाला, और स्पेशल कैप्चा कोड एंटर करते ही सबसे पहले तुझे तेरा नाम दिखा। जैसे ही तुझे तेरा नाम दिखा, तू भयानक खुशी से जागा, लेकिन तेरी मॉम उतने ही डबल तरीके से रो दी। समझ रहे हो रोई क्यों? रोई इसलिए क्योंकि तुम ना हार जाओ, रोए इसलिए ताकि तुम ना हार जाओ। तुम फाउंडेशन पास हुए, वो लेडी ने तुम्हारे लिए सारा मीठा बनाया, तुम्हें पता भी नहीं था, पर उस दिन तुम्हारे मनपसंद का खाना था। ये शायद तुमने ऑब्जर्व नहीं किया, पर वो लेडी सुबह से उठ के मेहनत कर रही थी ताकि तुम फेल भी हो जाओ तो भी अपनी पसंद का खा के तुम्हारा मूड सही हो जाए। आईपीसीसी में आए, दिन भर घर से बाहर हो, दिन भर सिर्फ रात में सोने के लिए जा रहे हो। आज भी ना लेक्चर के बाद माँ का एक ही सवाल है, खाना खाया? और नहीं खाया तो गाली, खाना क्यों नहीं खाया? रोज औरत ही पागल है बे, औरत ही पागल है। पर पता है वो ये पागलपन क्यों कर रही है? क्योंकि उसने जब भी नहीं खाया था तब भी तुम्हें खिलाया था, जब तुम लात मार रहे थे। तुम लात मार रहे थे ना, अपने अंदर का बॉडी का एक पार्ट निकाल करके दिया। कई बार अच्छे कपड़े पहनते हो, मम्मी कुछ नहीं बोलती, पूछते हो तुम कैसा लग रहा हो, अच्छा ही बोलेगी, खुद की बॉडी बिगाड़ करके तुम्हारे को शेप दिया था, अच्छा ही बोलेगी, उसके पास ऑप्शन क्या है? रोज पप्पा सिर्फ एक चीज पूछ रहे, रोज साला रोज वो आदमी ना एक ही चीज पूछ रहा, बेटा किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है, पढ़ाई चल रही है सही? और साले हम नालायक देखो, दोस्तों के साथ खड़े रहते, मम्मी पापा का फोन आता, फोन साइलेंट पे कर देते, फोन नहीं उठाते। अभी उठा के यही सवाल पूछेगा। अब तुम फाइनल में हो, अब तुम फाइनल में हो, फाइनल की एग्जाम दी, रोज पेपर में वो लेडी तुम्हारे लिए खाना बना रही है, खाना बना के आके तुम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हो और पूरी मेहनत लगा करके अपनी एग्जाम देते हो। फाइनल के अंदर में जब अपनी पूरी मेहनत लगा करके अपनी एग्जाम देते हो, तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है। एग्जाम देते ही तुम अलग टेंशन में हो कि पास होगा या नहीं, और तुम्हारे माँ बाप फिर उसी टेंशन में है, कुछ भी हो जाए मेरा बच्चा नहीं टूटना चाहिए। रिजल्ट की ये रात है, 3.5 साल की मेहनत तुम्हारी
आज शायद सक्सेसफुल होने वाली है। रिजल्ट की रात नींद नहीं आ रही। वो जो तीसरा दोस्त है ना तुम्हारा, उसका मैसेज आया, भाई ऑल द बेस्ट, तेरा क्या है, तू पास हो जाएगा, टेंशन मत ले, तू तो रैंक में है पागल। खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही तुम्हारी, क्योंकि कल रिजल्ट आ रहा है। तुम सो नहीं रहे हो। विजय सर का यूट्यूब, विजय सर का इंस्टा, कहीं रिजल्ट के बारे में कुछ आ रहा है क्या? सो तो खैर तुम भी नहीं रहे और तुम्हारे माँ बाप भी नहीं सो रहे। ज़रा मम्मी पापा का कमरा इमेजिन तो करो, वहाँ चल क्या रहा होगा। तुम ये सोच रहे हो कि फेल हो गया तो क्या होगा, वो ये सोच रहे कि हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। फिर वही बात, अगर ये फेल हो गया तो बोलना क्या है। कल सुबह नाश्ते के लिए मम्मी ने तैयारी करके रखी है, तुम्हारा फेवरेट बनने वाला है। कल सुबह शायद आज रिजल्ट के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, या तो 6 महीने फिर लाइब्रेरी। तुम्हारा दोस्त फोन करता है, भाई रिजल्ट लग गया। तुम बोलते हो ओके, वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, एरर 404। साला कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा जीवन में, क्योंकि ना 4.5 साल ना मेहनत करी है। तुमने नहीं, वो बूढ़ी औरत बूढ़े आदमी ने। तुमको बार बार पप्पा फोन कर रहे, आया क्या रिजल्ट? तुम बोल रहे नहीं। फिर एक बार इंटरनेट को यूज किया, results.nic.in, लोड हुई वेबसाइट, CA फाइनल न्यू सिलेबस, क्लिक। तुमने अपना रोल नंबर डाला, स्पेशल कैप्चा कोड डाला। शायद आखिरी बार इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो जीवन में। एंटर्ड, जामुनी कलर का एक स्क्रीन ओपन हुआ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हल्का सा नीचे किया तुमने कर्सर, तुम्हारा नाम, तुम डायरेक्ट नीचे गए, पास या फेल। मां कसम पास। इतनी जोर से चिल्लाया देख तूने, इतनी जोर से। 1 मिनट पीछे तो पलट, वो औरत फिर रो रही है। आपने इतने जोर से हक किया अपने मम्मी को, उछल के कूद के ऐसा जोर से हक, दौड़ते दौड़ते पप्पा आ गए। आपने पप्पा को प्रणाम किया, जोर से पप्पा ने गले लगा लिया। लड़के के लिए तो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, एक लड़के के लिए जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है। अबे बाप गले लगा रहा है, ऐसा जोर से, ऐसा टाइट करके तेरे को पीछे 2 हाथ मारा। तूने काम कर दिया भाई, काम कर दिया। उधर देख दादा दादी को, वो अलग लेवल पे रो रहे। भगवान जी को पैसे चढ़ाया उनने। क्यों चढ़ाया? इसलिए नहीं तुम पास हो गए, इसलिए कि अब शायद इस परिवार की कठिनाई दूर होगी। पूरे फैमिली ग्रुप के ऊपर मैसेज आ रहे, कॉन्ग्रेचुलेशंस सीए साहब, सीएस साहब, सीएमए साहब, पूरे के पूरे मैसेज। ये वो लोग थे जो कभी नहीं चाहते थे तुम कुछ बन जाओ, पर इनकी सबकी बैंड बजा दी तुमने। बापू ने बोल दिया ऑफिस में, दुकान में, मैं आज नहीं आ रहा, मैं आज नहीं आ रहा, क्योंकि ये मोमेंट को ना वो जीवन भर जीना चाहता था। ये उसका सपना था जो साला तुमने पूरा कर दिया। वो पता है खाना बनाए जो तुम्हारा, तुम्हें भूख ही नहीं लग रही और माँ चाहती है कि तुम आज खा लो, क्योंकि तुम दिन भर मिलने नहीं वाले उस औरत को वापस। मम्मी बोलती है जिधर जाना है बाद में जा, पहले खाना खा। तुम साला रैंक में आए हो,
जिस टीचर को आज तक के वीडियो में देखते थे ना, वो टीचर फ़ोन कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना फ़ोटो भेज, मेरे को रैंकर्स पोस्ट बनाना है। तुम डिसाइड करते हो अब मैं सबकी एक करके रहूँगा, सारे बदले निकलेंगे। आसपास में जो दोस्त बैठे थे ये सारे मिल करके डिसाइड करते हैं, लेट्स ओपन अप अ फर्म, लेट्स ओपन अप अ फर्म। और हर एक ने अपने घर पे सीक्रेट रखा था। समहाउ यू मैनेज द मनी एंड टुक दैट प्रीमाइसेस ऑन रेंट। वहां पे फर्नीचर डाला और तुम अपने मम्मी पापा को बोलते हो कि कल सुबह कहीं चलना है। मम्मी मैं नहीं आ रही कहीं पे भी। वो लेडी तो पैदा ही इसके लिए हुई है कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर ले। पप्पा क्या काम है बता पहले, फिर डिसाइड करूंगा आना कि नहीं आना। आप बोलते हो कुछ भी हो जाए कल चलना है। तुम आज सबसे पहले उठे हो, मम्मी पापा से भी पहले। वो बच्चा जो कभी दिवाली के फटाकों के लिए, कभी होली के कलर के लिए एक्साइटेड था, आज अपने मम्मी पापा के जीवन में कलर के लिए एक्साइटेड है। आप बोलते हो अच्छे कपड़े पहनो, पप्पा वही, क्योंकि उस आदमी ने तो इतने दिन से कपड़े ही नहीं लिए। मम्मी ने वही घर वाली साड़ी पहन ली, वापस घर वाले ड्रेस पहन लिए। तुम बोलते हो अरे पागल हो गए जीवन में, मैं बोल रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है। मम्मी तुम्हें छेड़ते हुए पूछती है किससे मिला रहा है, साला तुम बोल भी नहीं पाते, सपने से मिला रहा हूं। तुम बोलते बस तैयार हो जाओ। 2 व्हीलर 4 व्हीलर ओला ऑटो कैब जो है तैयार करते हो और जहां तुमने ऑफिस डिसाइड किया है ना वहां लेके जाते हो। जैसे ही पहुंचते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स, एक शॉप है, वहाँ पे ना बाहर एक बोर्ड लगा है। उस बोर्ड को देख, वाइट कलर और ब्लैक कलर में लिखा हुआ CA.CS.CMA. देख तेरा नाम दिख रहा है बड़े अक्षर में, देख तेरा नाम दिख रहा है, बाजू में CA का लोगो, तेरे नाम में तूने पप्पा का नाम भी लिख रखा है, नीचे फ़ोन नंबर। एंड पप्पा देखते ही रो दिए। ये लाइफ का पहला मोमेंट है जब बाप रो दिया। एंड मम्मी भी लाइक ये कब हो गया, ये तो था ही नहीं, ये कैसे किया। एंड आपने सिर्फ इतनी बात कही, आप चलो तो फिर बताता हूं। जैसे तुम वो आगे बढ़ते, तुमने उन्हें सरप्राइज किया है। पप्पा मम्मी के जितने दोस्त हैं सब आए हैं, तुम्हारे जितने रिलेटिव है सब आए हैं, बस तुमने मम्मी पापा को नहीं बताया था ऐसा कुछ हुआ। आए, ऑफिस का गेट देख इमेजिन कर, बाहर वाइट पिंक कलर के बलून्स लगे हुए हैं, एक रेड कलर का रिबन लगा हुआ है, एक पूजा की थाली रेडी है दोस्तों द्वारा तैयार की हुई। मम्मी इस पप्पा सामने आके खड़े होते, दादा दादी बाजू में खड़े होते, और तुम बोलते हो कैंची उठाई तुमने, मम्मी पापा के हाथ में दी, दादा दादी के हाथ में दी, नाना नानी के हाथ में दी, बोला करो ओपन। उन्होंने कहा पागल है क्या, तू ओपन कर, चला इधर आ, हाथ पकड़। आपने बोला नहीं, ये आपकी मेहनत है। सामने फोटोग्राफर है, ये लोग जीवन में आगे जिंदा बचेंगे कि नहीं पता नहीं, पर ये फोटो एज अ मेमोरी तुम जीवन भर रखना चाहोगे। एक ड्रोन कैमरा घूम रहा है इस पूरे मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। सारे दोस्त जोर से ताली बजा रहे हैं, बोल रहे भाई पार्टी चाहिए, भाई पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। तुम बोल रहे हो रुको बे, ये मोमेंट कहाँ आना है। बहन और छोटे भाई को तो विश्वास ही नहीं होता तुमने जीवन में ये किया है। उन्होंने कैंची उठाई, सबने हाथ मिलाया,
रिबन कट। पप्पा पहला पैर रखने ही जा रहे थे, मम्मी राइट पैर रखो। राइट पैर रख के अंदर आते हैं, तुम्हारा एक केबिन, छोटा बड़ा कुछ मायने नहीं रखता। पप्पा हर माइन्यूट डिटेल को देख रहे और हर चीज का वो आदमी प्राइस पूछ रहा। तुमने बताया पंखे का प्राइस 2600। अरे मेरे को बोलता ना पागल, अपना दोस्त का ही है, फोकट में लगा के देता। आप पप्पा को ऐसा जोर से पकड़ते हो, पप्पा चिल, मैं हूं, अब मैं हूं। तुम अंदर एक केबिन में लेके जाते हो। उस केबिन के बाहर पता है क्या लिखा है? एक बोर्ड लगा है, कांच का केबिन है, मस्त बाहर बोर्ड लगा है, सीए। आइला, ये तो तेरा नाम है। जैसे ही केबिन ओपन किया, सबसे पहले पप्पा अपना फोन निकालते और तुमको देते, ले वाला मेरी फोटो खींच वाला इस नाम के साथ। इमेजिन तुम्हारा बापू तुम ही फोटो खींच रहे नाम के साथ, केबिन वाले। फिर बोलते इधर आ, इधर आ, तू भी आ, फोटो खींच। जैसे ही केबिन ओपन किया, वाइट लश टेबल, जबरदस्त एसी, लैपटॉप्स रखा हुआ। तुम अपने पप्पा को अंदर लेके जाते हो और वो जो मेन चेयर है ना, वहाँ पे बैठाते हो। बोलते आओ पप्पा बैठो। पापा बोलते नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बैठ रहा, वो तेरी चेयर है, बैठ तू वहाँ पे। आप बोलते अरे पप्पा बैठो ना, आपकी चेयर है, मैं तो बैठूंगा ही। पापा नहीं नहीं मैं नहीं बोलता। इतने में मम्मी सामने आ गई, उनको बाजू हटा के, तुमको बैठना है बैठो, मैं तो मेरे बच्चे की चेयर पे बैठ रही, मैंने तो ABCD सिखाया है इसको। मम्मी बैठी है, फोटोग्राफर ने आकर के तुरंत एक फोटो लिया। मम्मी आपकी सीट पे बैठी है और सामने आपका बोर्ड लगा है। फिर मम्मी ने पापा को डांटा, ऐसा क्या कर रहे हो, बोल रहा है इतना, बैठो ना चुपचाप। जबरदस्ती की होशियारी मारते रहेंगे, बैठो चुपचाप, बोल रहा है तो। मम्मी हटी और पप्पा आ करके उस चेयर पे बैठे। पता है वो सीन देख के तुम्हें क्या लग रहा है? साला इतने साल बाद ना ये बूढ़ा आदमी शांति से बैठा है। ये प्राइसलेस मोमेंट है, कितना भी पैसा मिल गया नहीं खरीद सकते ये मोमेंट को। वो ऐसा टेबल को हाथ लगा के देख रहे, कंप्यूटर को हाथ लगा के देख रहे, आगे पीछे ऊपर नीचे देख रहे। एक बुक उठाई उनने इनकम टैक्स की, ये इतनी बड़ी बुक पढ़नी पड़ती, और आप सिर्फ हंस दिए। पप्पा को लाके आपने मिठाई का डब्बा दिया, ये मिठाई वो है जो मम्मी पापा की फेवरेट है, क्योंकि अब तक तुम्हारा फेवरेट चीज बनी थी। तुम पप्पा को खिलाने गए, पप्पा ने तुम्हें खिला दिया। पप्पा बोले फोटो ले, पप्पा के दोस्त आए हैं, पहली बार तुम्हारी पीठ थपथपाई, अरे वाह बेटा वाह, ये हमेशा कहता था, आज तूने प्रूव कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया बेटा, बहुत बढ़िया काम किया। तुम उसी दिन कमाया हुआ अपना पहला चेक अपने मम्मी पापा के हाथ में रखते हो और बोलते हो ये मेरी पहली कमाई। वो आदमी और औरत के ना हाथ कांप रहे हैं ये चेक को पकड़ते हुए। उसमें पैसा कितना लिखा हुआ है इररिलेवेंट, और दोनों के ना ऐसे हाथ कांप रहे हैं उस चेक को पकड़ते हुए। और तुम कहते हो जितने लोग आए हैं सब खाना खा के जाना। सब खाना खा रहे, सब तुम्हारी बात कर रहे, लेकिन दो आंखें ना तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे मम्मी और पापा, और उसके अंदर ना एक अलग चमक है आज के दिन, क्योंकि माँ की ब्यूटी निकल के बाहर आई है और बाप का प्राउड निकल के बाहर आया है। वो बोल नहीं रहा आदमी, उन दोनों के जितना शांत आज कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सफलता ने शोर मचाया है, तुम्हारी सफलता ने शोर मचाया है। आखिर चाहिए क्या इस दोनों बूढ़े बूढ़ी औरत को? हाँ तुम पैसे दोगे ये उनको चाहिए, पर अब करेंगे क्या उस उम्र में पैसे का?
रिलेटिव आकर के इतना ही कह रहे हैं ना, भाई नाम रोशन कर दिया तुम्हारे बच्चे ने, तो इतने में तो उनने करोड़ों अरबों रुपए जीत लिए वे। क्योंकि तुमने कितने भी पैसे अपने माँ बाप को दे दिए, ये हमेशा कम पड़ेंगे उस 1 लाख से जो तुमने अपनी माँ के पेट पे मारी है। ये हमेशा कम पड़ेंगे उस बाप के ड्रीम से जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम लाइफ में पहली गाड़ी ले रहे हो, पहली गाड़ी घर के सामने लाके खड़ी कर दी, stop. Keep your eyes shut. If you are into tears, please wipe it out. Rub your hands. Put it on your eyes and slowly open it. हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या हुआ जीवन में? बस एक ही चीज समझ में आई ना कि ये जो विजन है ये पूरा करना है। खत्म। अब इस पूरी प्रोसेस में ये बताओ, तुम किस एटीट्यूड में चल रहे हो कि माँ बाप का फ़ोन नहीं उठाते, उनको प्रॉपर रिप्लाई नहीं करते, और अपने गोल से पीछे हो क्यों? मैंने सिर्फ आपको वो बताया जो उनने किया है। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। अब ये देखते बैठोगे कि संडे मंडे मॉर्निंग इवनिंग क्या है, तो आप में से तो कई लोग पैदा ही नहीं होते रात में जो पैदा हुए हैं। मम्मी भी बोल देती रात है, मेरे को नींद आ रही, मैं नहीं बच्चा करूँगी। संडे को बाप भी काम पे नहीं जाता था, मेरा भी संडे है। वो सुबह 12 बजे, तुम्हारा 10 बजे अगर 10th का एग्ज़ाम है तो तुम्हारी मम्मी भी 4 बजे नहीं उठती थी। मैं तो सो जाऊँ, जिसका एग्ज़ाम है वो देखे। लाइफ में ना मैच्योरिटी खरीद के नहीं मिलेगी, मैच्योरिटी अपने अंदर आनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी कि उनने अपना काम कर दिया। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब चीज़ों को हैंडल करने का। जीवन भर ना कभी बाप तुमको है ना ऐसे हाथ में लाके जिम्मेदारी देगा नहीं कि ले आज से ये जिम्मेदारी तेरी। कुछ चीज़ें खुद से समझने की होती है। मार्केट में मैच्योरिटी मिलती तो हर एक जन खरीद लेता, ये अंदर से लाने वाली चीज़ है। मैंने आपको सिर्फ अपना सपना दिखा दिया और आपको तोड़ भी दिया कुछ चीज़ें लिखा के। ये पेज जीवन भर संभाल के रखना, जब तक अपने ड्रीम्स पूरे ना हो जाए तब तक। जब जब डाउन महसूस करो, जब जब पढ़ने की इच्छा ना हो, विजय सारडा साथ हो या ना हो, पर ये चीज़ तुम अपने साथ जीवन भर रख सकते हो। मैं आज भी मेरे ड्रीम्स लिख करके रखता हूँ, पर कई बार उन ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता स्वास्तिक के ड्रीम के लिए। एंड आई थिंक लाइक साला मैंने तो अभी तक मेरी ज़िंदगी नहीं जी, मैं मेरी भी तो पूरी कर लूँ। पर थॉट बनता है छोड़ना यार, अब क्या फ़र्क पड़ता है। पर स्वास्तिक तो जीवन भर याद रखेगा कि उसके पप्पा ने उसके लिए किया था। छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ साहब, छोटा सा एग्जाम्पल। मेरे पास एप्पल की वॉच है, उसका बेल्ट टूट गया है। अराउंड 4000 रुपीज़ का समथिंग कुछ बेल्ट आना है। ईमानदारी से 4000 इज़ नॉट द मनी जिसके लिए मैं 1 सेकंड भी सोचूं। पर स्वास्तिक के लिए ना रेनकोट लेना है और उसके लिए शूज़ लेने हैं ताकि पानी में उसका पैर ना भीगे जब वो स्कूल जाए। आप बताओ क्या ज़रूरी है। बात पैसे की नहीं है, मेरे लिए 1 सेकंड का मैटर है। बात है व्हाट इज़ अर्जेंट एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू मस्ट डू फर्स्ट व्हाट इज़ अर्जेंट एंड देन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ में आई बात?
थैंक यू सो मच। कुछ बुरा कह दिया हो तो माफ़ करें। बाय बाय एंड टेक केयर। मैंने आपसे कहा था कैपिटल गेन ख़त्म होने दो, रुला के छोड़ूंगा। एक और वादा पूरा हुआ। कुछ बात कर दियो भाई, गलत बोल दिया हो, प्लीज़ माफ़ करना। पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ टीचर नहीं बनना चाहता जिसने पैसे लिए तुम्हें पढ़ा दिया। मेरा गोल ही नहीं है, अपना गोल मास्टर का है। समझ में आई बात?